कक्षा 10 हिंदी काव्य आप पढ़ रहे थे। तो हिंदी काव्य का बिहारी लाल का 2 दोहा हो गया था। भक्ति के 2 दोहे समाप्त हो गए थे। तो चलिए आज हम तीसरे दोहे को देखते हैं। सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनऊ नील मणि सैन पर आतप परयो प्रभात। ठीक है, तो चलिए इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद तब व्याख्या पर ध्यान दिया जाएगा। ओढ़े का अर्थ होता है ओढ़ना। पटु माने होता है वस्त्र। पीतु माने होता है पीला। सलोने माने सुंदर। गात माने शरीर। ठीक है, तो प्रभात का अर्थ तो जानते ही हैं, सुबह का टाइम। प्रसंग में आप लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। एक बार और सुन लीजिए प्रसंग, लिख दीजिएगा कि इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जिस प्रकार मानो नील, शैल माने पर्वत होता है, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, यानी कि प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। आतप माने होता है धूप, यानी कि प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। कहाँ पर? नीलमणि पर्वत पर। तो जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर सूर्य पड़ता है और उसकी चमक जैसे लगती है, जैसे शोभा देती है, सुंदर लगती है, ठीक उसी प्रकार सांवले शरीर पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश उनके पीले वस्त्र से दिया गया है। उनका सांवला शरीर जो है वो नीलमणि पर्वत से उपमा दिया गया है। आसान है, कठिन नहीं। एक बार और इसका अर्थ देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर सुंदर हैं, अर्थात उनके सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा का देखिए, चौथे दोहे का। अधर धरत हरिकै परत, ओठ ढीठ पत ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। एक बार और देख लीजिए। अधर धरत हरिकै परत, ओठ, होठ को ओठ कहा गया है, होठ, ओठ डीठ पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। इसमें आप अधर माने लिख लीजिए, होठ होता है, अधर माने होठ, धरत माने धारण करना, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, बांस तो जानते ही हैं, बांस होता है, हरित माने हरा। चलिए इसका प्रसंग देखा जाए। इसके प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्यता का ही वर्णन किया गया है। लिख दीजिएगा, इसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या। अधर धरत हरिकै परत, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर, यहाँ नीचे से अर्थ उठेगा, ध्यान दीजिए। हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। कहा गया इसमें कि श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठ दृष्टि और पीताम्बर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग हो जाते हैं। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, ठीक उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है।
या 7 सुरों वाली हो जाती है, भी कह सकते हैं, 7 रंग की हो जाती है। यहाँ हरा रंग बांस का उन इंद्रधनुष के 7 रंगों से उपमा किया गया है। यहाँ फिर देखिए, अधर धरत हरिकै परत, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली को धारण करते हैं, ओठ ढीठ पट ज्योति, पट माने होता है क्या कह सकते हो, कपड़ा कह सकते हो, पीताम्बर कह सकते हो। तो यहाँ कहा गया है कि उनके पीताम्बर की झलक, ज्योति माने झलक पड़ने पर ये जो इंद्रधनुष है वो किस सतरंगी, इंद्रधनुष तो जानते हैं 7 रंगों का होता है, तो उसी के समान बताया है। कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठ ऐसे दिखता है, उनके पीताम्बर की झलक, उनके होठों पर जो उनके पीताम्बर वो ओढ़े हुए हैं, उस पीताम्बर का जो झलक है उनके होठों पर जब हरे रंग के बांसुरी पर पड़ रही है, तो मानो वो 7 रंगों जैसा दिख रहा है, मानो इंद्रधनुष के 7 रंगों के समान दिख रहा है। अर्थात जिस प्रकार इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार बांसुरी के भी 7 रंग हो जाती हैं। कब? जब भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र, उस पीले वस्त्र की परछाई बांस के बांसुरी पर पड़ती है तब। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।